दोस्तों, करंट जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अमेरिका और वेनेजुएला पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस ने एक ऐसी डील के लिए हाथ मिला लिया है जिसे सुनकर के शायद अमेरिका के पसीने छूट जाएं, क्योंकि अब भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए फ्रांस ने अपने सबसे बड़े ऑफर भारत के सामने रख दिए हैं। इसमें भारत को उस लेवल के और उस एडवांस लेवल के इंजन दिए जाएंगे जिसकी अमेरिका कल्पना भी नहीं कर सकता। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 100% भी ज्यादा टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाएगी। दूसरी खबर इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स जल्द ही $70 मिलियन की लागत से अपने आई स्टार प्रोग्राम के लिए बम्बार्डियर ग्लोबल 6500 को खरीदने जा रही है। तीसरी अपडेट इंडियन डिफेंस के फाइटर जेट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सरकार ने करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राफेल, तेजस जैसे विमानों की उड़ान अब और ज्यादा हाई क्वालिटी में होगी। असल में बहुत ही हाई लेवल HD कैमरास और सेंसर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि इन फाइटर जेट्स की टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत ही एक्यूरेसी के साथ की जा सके। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली अपडेट भारत और फ्रांस से, जहां पर फ्रांस ने अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भारत के सामने रख दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान ने भारत के अंदर अपनी कई यूनिट्स का इनॉग्रेशन किया है, जिसमें कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इंजन डेवलपमेंट और कई नए इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ भारत के साथ जुड़ना और DRDO के साथ पार्टनरशिप करते हुए भारत के अंदर नए इंजन तैयार करने तक की हर एक पार्टनरशिप शामिल है। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है, और नया ये है कि भारत और फ्रांस के बीच 120 किलो न्यूटन के सीरीज वाले एरो इंजन को को डेवलपमेंट करने का सौदा लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। इसके चलते भारत में इंजन और उसके पुर्जे की पूरी टेस्टिंग फैसिलिटी खड़ी की जा रही है और नए नए प्लांट्स हमने सेटअप करने शुरू कर दिए हैं। भारत इस बार जीरो से शुरू कर रहा है, क्योंकि हर एक पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हम चाहते हैं कि देश के अंदर तैयार हो, इसीलिए पहले से तैयारी शुरू की गई है। फ्रांस की टेक्निकल हेल्प के बाद ये डील भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी, क्योंकि अब तक हाई थ्रस्ट जेट इंजन जनरेट करने के लिए भारत बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ऑल्सो भारत अपने कावेरी इंजन से लेकर के मल्टीपल टाइप के इंजन को तैयार कर रहा है, लेकिन अभी भी हम उतने कैपेबल नहीं है कि हम 5th जनरेशन लेवल का इंजन तैयार कर पाए। इसलिए कहा गया कि हमारा जो तेजस MK2 होगा, इवन एमका के अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक दैट इज अमेरिकन इंजन F414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 110 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट देता है। यानी कि अगर हम अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार भी कर लेते हैं तो हम उसे 5.5 तक भी इजीली नहीं ले जा पाएंगे। और इसी गैप को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने भारत के सामने ये बड़ा ऑफर रखा है। फिलहाल इस को डेवलपमेंट पर फोकस यही किया जाएगा कि इंजन के डिजाइन से लेकर के इसकी मैन्युफैक्चरिंग सब चीज भारत के अंदर की जा सके, और मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड रखा जाएगा ताकि भारत के अंदर एंड टू एंड पूरा प्रोडक्शन हो पाए, इसकी टेस्टिंग हो पाए, वैलिडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाए, ये सारे काम देश के अंदर हो। यह व्यवस्था न केवल 120 किलो न्यूटन इंजन के लिए जरूरी होगी, बल्कि भविष्य में बनने वाले जितने भी स्वदेशी इंजन होंगे उनको अपग्रेड करना, नए वेरिएंट्स लाना, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ओवरऑल बात यह है कि फ्रांस और भारत मिलकर के भारत के अंदर एक पूरा इंजन डेवलपमेंट का इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, और ये पार्ट है उस इंजन डेवलपमेंट का, क्योंकि फ्रांस का मानना है कि जो कुछ नई अलग यूनिट्स भारत ने बनाने शुरू की हैं, यहाँ पर कंपोनेंट लेवल की टेस्टिंग की जाएगी। इस टेस्टिंग के लिए अलग अलग टेस्ट फैसिलिटीज होंगी, जहाँ पर टरबाइन प्लेट्स, कंप्रेसर, कंबस्टर, बेरिंग, एडवांस मटेरियल और जितने भी बेसिक एडवांस पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स है, सबकी टेस्टिंग यहाँ पर इजीली की जा सकती है। क्योंकि फाइटर जेट के सिर्फ इंजन या फिर फ्यूजलेस की टेस्टिंग करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक नट बोल्ट तक आप कह सकते हैं कि उसकी टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट होते हैं। एक भी छोटी सी कमी फाइटर जेट को बुरी तरीके से तबाह कर सकती है, और इससे सेना को कितना नुकसान होता है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और भारत और फ्रांस के बीच आई खबर सुनते ही शायद अमेरिका के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही सहमति जता दी कि भारत के साथ जो F414 इंजन की डील साइन की गई है, इसकी 80% टेक्नोलॉजी भारत को हैंड ओवर की जाएगी, और प्राइस जो इंक्रीज किए गए हैं उनको भी ड्रॉप करने के प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका वहां पर कुछ खास पिघलेगा नहीं, ये साफ पता चल रहा है। बाकी भारत और फ्रांस की इस डील पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के DRDO की तरफ से तैयार किए जा रहे आई स्टार प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत जल्द ही एडवांस विमान कनाडा से खरीदेगा, और इसके लिए लगभग $70 मिलियन खर्च किए जाएंगे। दरअसल रिपोर्ट यह है कि वायुसेना और DRDO ने देश के आई स्टार प्रोग्राम के लिए बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 बिजनेस जेट को चुना है। आई स्टार यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट, एग्जीबिशन और रिकॉग्निशंस
के नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। इस योजना के तहत कम से कम 3 विमान खरीदे जाएंगे। इन्हें बाद में खास सैन्य और निगरानी उपकरणों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर ये एक फुल फ्लेज पैकेज बन जाएगा। रिसेंटली छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल 6500 इसकी लंबी उड़ान क्षमता और अधिक समय तक हवा में रहने वाली इस एडवांस फीचर को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। ये विमान पहले सामान्य कॉन्फ़िगरेशन में खरीदे जाएंगे, फिर उनमें एडवांस सेंसर्स, मिशन कंट्रोल, पावर, कूलिंग सिस्टम ये सब कुछ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि लंबे समय तक खुफिया और निगरानी मिशन पर ये काम कर पाएं। अब समझते हैं कि इसकी कीमत क्या है और इसे हमें लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। जहां एक ग्लोबल 6500 विमान की कीमत लगभग $70 मिलियन हो सकती है और इसमें सैन्य बदलाव और खास मिशन सिस्टम लगाने का खर्च शामिल नहीं है। यह अतिरिक्त खर्च होगा और लगभग ये $100 मिलियन तक पहुंच जाएगा एक विमान। ये सब इस बात पर निर्भर भी करता है कि आखिरकार कौन कौन से सेंसर्स और सिस्टम यहाँ पर इंटीग्रेट किए जाएंगे। जैसे कि वायुसेना में मौजूद कमांड इंटेलिजेंस नेटवर्क को इसके साथ जोड़ा जाएगा, जिनकी कीमत ऑल्सो ज्यादा है। और अगर हम ये फुल फ्लेज पैकेज दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलांस के लिए अगर हम ग्लोबल 6500 जैसे ही कई एडवांस विमान अमेरिका या किसी और देश से खरीदते हैं तो भारत को उसके लिए लगभग $200 मिलियन तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन $70 मिलियन में विमान खरीद के $30 मिलियन में से अपग्रेड करते हुए हम इसे अपने इस्तेमाल का बना सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लगभग $100 मिलियन कीमत को आसानी से बचा रहे हैं और इतने में हम 2 एयरक्राफ्ट तैयार कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज इंडिया न सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहा है, डिफेंस को और ज्यादा एडवांस कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबली ग्रोथ की जा रही है। अगर खरीद की प्रक्रिया 2026 में आगे बढ़ती है तो पहला विमान 2028 के मीडियम या फिर आखिर तक वायुसेना को मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ विमान आना ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि इनकी पूरी डेवलपमेंट DRDO की तरफ से भारत में की जाएगी। फिलहाल आई स्टार प्रोग्राम DRDO की तरफ से शुरू किया गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके तहत GPS और जितने भी इंफ्रारेड सिग्नल, एडवांस कंपोनेंट, मशीनरी, रडार्स सब कुछ फाइटर जेट में इंटीग्रेट किए जाएंगे। ये सब कुछ मेड इंडिया होंगे। इससे हवा में रहते हुए बहुत ही सेंसिटिव एरियाज के अंदर ये विमान जा सकते हैं, बिना दुश्मन की पकड़ में आए हुए और हर तरीके की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सकते हैं। इसके अलावा इन्हें रिफ्यूल भी किया जा सकता है हवा में उड़ते हुए और बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ इसे लेस किया जाएगा। वही बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 विमान कनाडा के टोरंटो में बनते हैं और पहले से भी कई देश इसे सरकारी और स्पेशल मिशन के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। इसलिए इंडियन एयरफोर्स के लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं होगा, बल्कि हम एग्जिस्टिंग प्लान्स को ही और ज्यादा एडवांस लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन ये चीज काफी अच्छी लगी कि कम कीमत पर हम करीब एक ही कीमत पर 2 विमान तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय वायुसेना के एक नए प्रोजेक्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने कई एयरबेस पर एक नया ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्ड सिस्टम लगाने जा रही है। और इस सिस्टम को हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC दैट मींस डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल की तरफ से मंजूर किया गया है और करीब 79,000 करोड़ रुपए के बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट के तहत इसे हरी झंडी मिली है। यह सिस्टम मौसम में विमानों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखेगा। इस नए सिस्टम के आने के बाद रनवे, टैक्सीवे और आसपास हाई डेफिनेशन कैमरा और सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। यह सिस्टम न केवल विमानों की रफ्तार को एंगल पर रिकॉर्ड करेगा, बल्कि रनवे पर अचानक से आने वाली किसी भी जानवर, गाड़ी या फिर इंसान की जानकारी के मुताबिक तुरंत इंफॉर्मेशन देगा। यह सिस्टम केवल एक वीडियो कैमरा नहीं बल्कि बहुत सारे इंटेलिजेंस सेंसर्स के साथ इंटीग्रेट होगा और रनवे के हर कोने पर हाई रेजोल्यूशन कैमरेज लगाए जाएंगे। हर मूवमेंट को कैप्चर किया जाएगा। यह सबसे बड़ी खूबी है कि यह कोहरे, बारिश, हर तरीके के वेदर के अंदर भी साफ दिखेगा और बट एयरबेस जहां पर मौसम खराब होता है वहां पर सेना के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर सिचुएशन खराब हुई और बहुत ज्यादा वेदर खराब हुआ तो टेक ऑफ लैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब ये दिक्कत भी समाधान भारत निकालेगा। बस यहाँ पर होने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत जितना भी काम है मेड इंडिया हो जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप तीनों अपडेट्स पर कमेंट्स और प्रयास जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।